नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण और पारिस्थिति के अंतर्गत मेघालय के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बागवानी और पौधारोपण से शिक्षा। पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारे बच्चों में एक शौक के रूप में हमारे पर्यावरण को बचाने, संरक्षित करने, साथ ही साथ पौधारोपण और पशु पक्षियों के प्रति संवेदना जैसी आदतों को विकसित करना होगा। बच्चों को ये बताना होगा कि आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है वो पेड़ पौधों के कटने से और उनके निरंतर वृक्षों के कटाव की वजह से उत्पन्न हुई है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में हैं। इन सारी जानकारी को देने के लिए, बच्चों में ऐसी आदतों को विकसित करने के लिए नवाचारी शिक्षक ने इस नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित किया। उन्होंने प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में, साथ ही साथ प्रकृति में पाए जाने वाले घटकों और प्रकृति में परिवर्तनों को समझाया। उन्होंने बच्चों को पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझाया। साथ ही साथ बच्चों में ये आदत भी विकसित करने के प्रयास किए कि किस प्रकार से वो बागवानी कर सकते हैं, किस प्रकार से क्लासरूम में सीखी गई नॉलेज को फील्ड में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कक्षा को कई समूहों में बांटा। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों से कहा कि आप एक समूह को कहा कि आप छायादार वृक्षों के बीज लगाएंगे। एक से कहा कि आप पौधे जो फूल वाले पौधे हैं, फल सब्जी वाले पौधे हैं, उनके बीज लगाएंगे। एक समूह से कहा कि आपको इनको ध्यान रखना है, समय समय पर पानी देना है, और बाकियों को बगीचे के रख रखाव से संबंधित सभी को जिम्मेदारियां दी गई। शिक्षक ने कई कृषकों से भी सहायता ली। विद्यालय के अंदर उस हिस्से का चयन किया जिसे जोता जा सके, जिसमें खेतीबाड़ी की जा सके। उस हिस्से को तैयार करके उन छात्रों के साथ, उन किसानों के साथ मिलकर छात्रों को कई जानकारियां दी गई। उन्होंने जैविक कृषि करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही साथ उन्होंने किसान की मदद से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया भी प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाया। विद्यालय के पास में एक खड्डा खोदकर मिड डे मील का बचा हुआ खाना, पेड़ पौधों की पत्तियां, अपशिष्ट पदार्थ जो भी बचते वो उस खड्डे में डाल दिए जाते, उसे ढककर कुछ समय छोड़ा जाता। कैंचुओं से वो किस प्रकार से वो खाद में तब्दील होती उसके बारे में जानकारी दी जाती। फिर उसे कुछ किसान और कुछ विद्यालय की क्यारियों में डाल करके खेतीबाड़ी कीजिए, और इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला। बच्चों को बीज के अंकुरण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और उत्तकों की और सारी जानकारी सिखाई गई। इसमें क्लास के हिसाब से स्टैंडर्ड तय किए गए, और सारी जानकारी देने के साथ ही बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। बच्चों का विद्यालय में नियमितीकरण बढ़ा। बच्चों के लिए शिक्षा एक रोचक गतिविधि से समझ में आने लगी। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी। आप भी अपने विद्यालय में से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल ZIIEI सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।